औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं चैनल सैयद फ़ाज़िल बुखारी और आज हम आपके सामने हाज़िर हैं इस्लामिक स्टडीज़ के एक नए टॉपिक के साथ, जिसको इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम आप कह सकते हैं। अब बिफ़ोर वी गो टू इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम, वी शुड आल्सो नो अबाउट कैपिटलिज़म एंड सोशलिज़म। कि कैपिटलिज़म क्या होता है, सोशलिज़म क्या होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैपिटलिज़म एक डेफिनेशन आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच अ कंट्रीज ट्रेड एंड इंडस्ट्री आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट ओनर्स रादर देन बाय स्टेट। अब कैपिटलिज़म में होता यह है कि आपकी जो ट्रेड है, आपकी मार्केट है, मार्केट की प्राइसेस हैं, जो इंडस्ट्री है, वो मार्केट की जो फोर्सेस होती हैं वो उसको कंट्रोल करती हैं, प्राइवेट ओनर्स उसको कंट्रोल करते हैं। स्टेट का माइनर रोल होता है उसकी कमोडिटीज़ की प्राइसेस सेट करने में और वैरायटी सेट करने में। और अब इसमें होता ये है कि टू क्लास सिस्टम फिर बन जाता है। एक वो क्लास जो ओनर्स की क्लास होती है, दूसरा लेबर्स की क्लास। अब इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि जो अमीर है वो अमीर से अमीर तर होता जाता है, जो गरीब है गरीब से गरीब तर हो जाता है। प्रॉफिट मोटिव होता है, मिनिमल यूज़ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, उसमें फ्री मार्केट सिस्टम होता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि वहाँ पे वैरायटी बहुत आती है कैपिटल सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मार्केट जा रहे हैं, आप जब जाएंगे आप अपनी पॉकेट साइज़ के मुताबिक, आपको आईफोन लेना है वो भी अवेलेबल होगा, आपको सैमसंग लेना है वो भी अवेलेबल होगा। अगर फ़ोन लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल नोकिया लेना है वो अवेलेबल होगा, इन्फिनिक्स लेना है वो अवेलेबल होगा, रेडमी नोट लेना है वो अवेलेबल होगा, वट एवर ओप्पो लेना है वो अवेलेबल होगा। जो आप चीज़ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी पॉकेट साइज़ के मुताबिक लेना चाहें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अवेलेबल होगा। इसी के कंपैरिजन में देखा जाता है सोशलिज़म को। अब इसका अपोजिट है, सोशलिज़म इज़ बेस्ड ऑन एवरीथिंग इज़ ओन बाय स्टेट। अब स्टेट डिफ़ाइन करती है, डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि क्या चीज़ मार्केट में होगी, क्या नहीं होगी, क्या इसकी प्राइस होगी, नहीं होगी। इट इज़ नॉट इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट ओनर्स बट इन द हैंड्स ऑफ स्टेट, एंड स्टेट बिलीव्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें होता ये है कि उसमें क्वालिटी की कमी आ जाती है। जो स्टेट कहेगी वही चीज़ मार्केट में होगी, अदरवाइज़ देयर विल बी नथिंग। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको ब्रीफ इसका बता दिया है, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम। अब इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो कम्युनिटी वेलफेयर पे बेस्ड करता है, कोऑपरेशन पे बेस करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जमा करना, उससे इस्लाम मना करता है। एक हदीस है, द सन ऑफ आदम वुड नॉट पास अवे फ्रॉम अल्लाह अनटिल ही इज़ आस्क्ड अबाउट 5 थिंग्स। आदम की औलाद, आदम का बेटा कभी भी आगे नहीं जाएगा जब तक उससे 5 क्वेश्चन ना पूछे जाएं। पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ ही लिव्ड हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी। हाउ ही यूटिलाइज्ड हिज यूथ, अपनी जवानी कैसे गुजारी। व्हाट मीन्स डिड ही अर्न वेल्थ, किस तरह से उसने दौलत कमाई, पैसा कमाया। हाउ डिड ही स्पेंड हिज वेल्थ, उसने कैसे अपना जो कमाई हुई दौलत है खर्च किया। व्हाट डिड ही डू विद हिज नॉलेज, अपनी इल्म के साथ उसने क्या किया। पहला, ज़िंदगी कैसे गुजारी, दूसरा जवानी कैसे गुजारी, तीसरा कैसे कमाया, चौथा कैसे लगाया, कहाँ से कमाया, हलाल कमाया, हराम कमाया, और कहाँ पर ख़र्च किया, किस तरह ख़र्च किया। हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी है। इसका मतलब है नॉलेज के बारे में 5वां क्वेश्चन है कि अगर आपके पास नॉलेज है और आप दूसरों तक नहीं पहुँचा रहे तो आपसे पूछा जाएगा। तो आप यहाँ से हमें मिलता है 5 में से 2 सवाल इकोनॉमी के बारे में कब्र में जो पूछे जाएंगे क़यामत में आपसे। और उसमें कहाँ हलाल मीन्स एंड स्पेंडिंग का ज़िक्र है, एक्सपेंडिचर का ज़िक्र है कि आप, इस्लाम फोकस करता है हलाल चीज़ तरीके से कमाना, हलाल तरीके से खर्च करना, हलाल बिज़नेस से कमाना, हलाल चीज़ों से कमाना, हलाल जगह पे ख़र्च करना। अकाउंटेबिलिटी का भी इसमें आप निकाल सकते हैं कि इस्लाम अकाउंटेबिलिटी के बारे में
कहता है। फिर एक कुरान की आयत है, बट इफ़ दे इंटेंड टू डिसीव यू then sufficient for you is Allah. It is He who supported you with His help and with believers. अल्लाह ताला ने डिसीविंग से भी मना किया है, किसी को धोखा देने से अल्लाह ताला ने मना किया हुआ है, चीट करने से अल्लाह ताला ने मना किया है। अब करप्शन, इसके आप निकाल सकते हैं, इन्फर कर सकते हैं कि करप्शन इज़ नॉट अलाउड इन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स होते हैं अच्छे इकोनॉमिक सिस्टम के। नंबर 1, इट मस्ट सफाइस एवरी इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी। वो सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा हो कि हर इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी तक वो पहुँचे। डिस्ट्रॉय ऑल मीन्स ऑफ दैट लीड टू करप्शन, करप्शन का कोई चांस ही ना हो उसमें। डिस्करेजेस कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स, किसी ख़ास तबके के हाथ में या ग्रुप्स के हाथ में सारी दौलत ना हो बल्कि सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ब्रिंग्स प्रॉपर बैलेंस बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, आपका ओनर और आपका लेबर उसमें बैलेंस हो, गरीब हमेशा गरीब ही ना रहे, मतलब ये है कि उसका बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का। तो अब इन फीचर्स पे इस्लाम जो है, इस्लाम सेटिस्फाइज नीड्स ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। आप ज़कात का सिस्टम देख लें, चैरिटी का सिस्टम देख लें, फितराने का सिस्टम देख लें, खैरात का सिस्टम देख लें। फिर इस्लाम बिलीव्स इन इक्वलिटी, इस्लाम किसी भी इंसान को जज नहीं करता उसके फाइनेंशियल स्टेटस पे। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप ये नहीं कह सकते कि अमीर अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब है, गरीब अल्लाह से करीब नहीं है। इस पे इस्लाम कभी भी जज नहीं करता। कब इस्लाम, अल्लाह ताला कहता है कि मैं जिसको जितना चाहूँ रिस्क दे दूँ, वो अल्लाह की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जिसको अल्लाह ने ज़्यादा रिस्क दिया है वो अल्लाह को प्यारा है, या जिसको अल्लाह ने कम रिस्क दिया है वो अल्लाह को प्यारा नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया अल्लाह ताला का जजमेंट का ये क्राइटेरिया नहीं है, वो तकवा के बेस पे जज करता है। तो इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, अमीर हो गरीब हो एक ही सफ़ में हो गए, खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम इक्वलिटी पे बिलीव करता है। फिर इस्लाम इम्परमिसिबिलिटी ऑफ होर्डिंग एंड अक्यूमुलेशन, आपको परमिशन नहीं देता कि आप दौलत जमा करो। अगर आप दौलत जमा करें, ज़कात का सिस्टम यही है कि आपका अगर साल पूरा हो गया है, कोई चीज़ आपके पास है जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था, उसका सर्टेन अमाउंट है, तो आप उसमें से खर्च करो। It is who has made inheritors of one another and placed some of you above others so that he may try you in respect of what he has given you. अल्लाह ताला ने आप में से ही आपके वारिस पैदा किए हैं। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी इस्लाम में है कि आपकी दौलत में आपके बच्चों का हक़ है, आपके बेटों का हक़ है, आपकी औलाद का हक़ है, आपकी बेटियों का हक़ है, आपकी बीवी का हक़ है, आपके माँ बाप का हक़ है। हर किसी का इनहेरिटेंस के लाज इस्लाम ने दिए हुए हैं। तो लाज ऑफ इनहेरिटेंस इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम में आप कह सकते हैं कि हैं। और उसके अलावा अल्लाह ताला के कुरान में ये कह रहा है, प्लेस्ड सम ऑफ यू अबव अदर्स in financial matters or terms so that he may try you in respect of what he has given you. अब जिसको जितना दिया गया है उसका इम्तिहान उतना होगा, जिसको ज़्यादा दिया गया है उसका इम्तिहान बड़ा होगा, जिसको कम दिया गया है उसका आखिरत में पूछ या क्वेश्चंस या अकाउंटेबिलिटी कम होगी। फिर अल्लाह ताला कुरान में कहता है, he who has weapons and tools more than his need and strength should give them to the weak, and he who has food and nourishment should give them to the pauper and needy. वो जिसके पास हथियार या आलात ज़्यादा हैं वो ज़रूरतमंद को दे, जिसके पास कमज़ोर को दे, और जिसके पास फूड और नॉरिशमेंट ज़्यादा है, खाने के लिए ज़्यादा है अपनी रिक्वायरमेंट से, तो वो मिस्कीनों और नीडी के लिए दे। उसके इसीलिए अल्लाह ताला ने ज़कात को देने वाले को, जेनरोसिटी को बड़ा पसंद किया अल्लाह ताला। फिर आगे फरमाते हैं, अल्लाह हैज़ कमांडेड दैट यू स्पेंड ऑन द बेगर्स एंड द नीडी एंड द ऑर्फन्स एंड रिलेटिव्स इन ऑर्डर दैट वेल्थ में नॉट बिकम कंसनट्रेटेड अमंग द वेल्दी। अल्लाह ताला आपको कमांड देता है, हुक्म देता है कि आप फ़कीरों पर ख़र्च करें,
मिस्कीनों पर खर्च करें, ज़रूरतमंदों पर खर्च करें, ऑर्फन्स यतीमों पर खर्च करें, बेवाओं पर खर्च करें, अपने गरीब मिस्कीन रिश्तेदारों पर खर्च करें, ताकि आपकी जो दौलत है चंद हाथों में सिमट के न रह जाए। तो इसीलिए इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू लिफ्ट अप द पुअर। अब स्टेट की ड्यूटी है, आप खुलफाए राशिदीन के दौर उठा के देख लें, स्पेशली हज़रत उमर का दौर उठा के देख लें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आगे खुलफाए राशिदीन तक जितने भी दौर गुजरे वो कहते थे इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड फूड, नॉरिशमेंट, वट एवर बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल टू देम। अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी मर जाता है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे वो मेरी ज़िम्मेदारी होगी उसको खाना पहुंचाना है उसका। फिर आपका इस्लाम मना करता है गैम्बलिंग से। अब गैम्बलिंग में ये होता है कि जब आप गैम्बलिंग करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुलाजिम है, वो उसकी 30-35-40 हज़ार तनख्वाह है, वो तनख्वाह लेके गैम्बलिंग डेन में चला गया, वहाँ पे पूरी तनख्वाह हार गया। वो क्या करेगा, या तो वो जाके कोई गलत काम करेगा, या तो करप्शन करेगा, या तो क्राइम करेगा, किसी न किसी तरीके से अपने बच्चों का पेट पालेगा। तो इसीलिए गैम्बलिंग आपको क्राइम की तरफ ले जाती है और गैम्बलिंग आपको गुर्बत की तरफ लेके जाती है। तो गैम्बलिंग से, पैसे ज़ाया करने से इस्लाम मना करता है। फिर आपकी इंटॉक्सिकेशन हराम इसलिए है क्योंकि इंटॉक्सिकेशन बहुत महंगी पड़ती है, बहुत ही इसके मॉरल भी इम्पेक्ट्स नेगेटिव हैं, इसके फाइनेंशियल इम्पेक्ट्स भी नेगेटिव हैं। अब एक जो शराब की बोतल होती है वो 15-20 हज़ार की मिलती है और एक जो मुलाजिम होता है उसकी तनख्वाह 15-20 हज़ार है, तो वो उसका घर, उसमें किसी गरीब का घर चल सकता है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। फिर हेरिडिटरी लाज आपके दिए गए हैं। फिर आपके जो पनिशमेंट हैं वो दी गई हैं, जो अगर करप्शन करेगा, जो दूसरों का हक खाएगा तो उसके लिए भी सज़ाएं हैं। लेट मी प्रिसाइज एवरीथिंग। नंबर 1, halal means an expenditure. Number 2, it suffices every individual of society. Number 3, destroys all means that lead to corruption. Number 4, discourages concentration of wealth. Number 5, balance between capital and labor. Number 6, equality. Number 7, charity and zakat. Number 8, prohibition of gambling and wastage of wealth. Number 9, hereditary or inheritance laws. Number 10, punishment for usurpers. Number 11, lifts up in standard of poor. Number 12, कम्युनिटी वेलफेयर। तो ये सारे मकासद हैं इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना और अपने अयाल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।